हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, मैथ्स कॉन्टिनेंट में आज अपन एक ग्राफ करने वाले हैं। मैंने ग्राफ का पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था और ये भी वेरी मोस्ट है। तो इस ग्राफ को आप लोग वेरी मोस्ट लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा ये। और ये ग्राफ अब तक 2 या 3 बार बोर्ड में पहुंच चुका है क्लास 10th के लिए। इस ग्राफ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेटा। तो इस ग्राफ को आप समझने के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और अगर आपको समझ में आ जाए ये ग्राफ अच्छे से तो प्लीज कमेंट जरूर करना। तो समझिए, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस एंड शेडेड ऑफ ट्राइंगल रीजन। सबसे पहले आप केवल एक सिंपल ग्राफ बनाइए, उसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो ग्राफ बनाने के लिए जैसे कि आपको बनाना है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का आपको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों, जो चीज आपको सिंपल लगे या जो आसान है उसको अपन सामने रखेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे x है, x माइनस वाई प्लस 1। आप y को चाहे इधर ले आओ चाहे x को इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको सही लगे उसको इधर लेके आओ आप। तो आपको पहले बनानी पड़ेगी इसकी टेबल। तो x इक्वल टू, ये दोनों इधर आगे क्या बन गया, y तो माइनस इधर आगे प्लस का बन गया बेटा, और ये इधर क्या बन गया माइनस का। एकदम क्लियर है, दोनों संख्याएं इधर आई इक्वल के, तो दोनों के साइन चेंज हो गए। अब बनाते हैं अपन इसकी टेबल। टेबल आप एग्जाम में जरूर शो करना, और कम से कम आप टेबल में 3 पॉइंट जरूर बनाना। एकदम क्लियर। तो x और y, देखिए सिंपल, जो संख्या सामने होती है वैल्यू हमेशा उसकी पुट करते हैं। सामने कौन है, y, तो y, जो संख्या सामने होती है वैल्यू हमेशा उसकी पुट करते हैं। तो सामने y है, तो पहले लिखिए आप 8। y की जगह मान लो आपने क्या रख, जो भी आप रखना चाहते हो, बहुत छोटी और सिंपल संख्या रखें जो ग्राफ में आराम से डिनोट हो सके, ग्राफ में बन सके। तो जैसे कि मैंने सपोज करो y इक्वल टू रख लिया मैंने 4। क्या रखा मैंने, y इक्वल टू 4। तो x क्या हो जाएगा बताइए, 4 माइनस 1 3। तो y की जगह मैंने 4 रखा तो x कितना आ गया, 3 आ गया। फिर आप y की जगह क्या रख सकते हो, आप 3 रख सकते हो, तो x कितना आ जाएगा बताइए, 3 माइनस 1 2 आ गया। ये 3 रखा तो 2 आ गया। फिर आपने रखा y की जगह पे 2 रखा तो x कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ गया, यानी कि y की जगह 2 रखा तो x 1 आ गया। एकदम क्लियर है क्या, बोलो। आपने यहाँ पे क्या रखा, y की जगह पर ध्यान देना कि y की जगह 2 रखा तो 2 माइनस 1, y की जगह 2 तो x 1 आ गया। तो पहली टेबल तो एकदम क्लियर हो गई आपको। अब बनाते हैं अपन नेक्स्ट टेबल। तो नेक्स्ट टेबल भी आप आराम से समझिए बेटा। नेक्स्ट टेबल में आपको इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। एकदम क्लियर है। मैंने आपको समझाया था कि इसमें से जो आपकी इच्छा हो वो उधर लेके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे पहले तो देखो आप 3x प्लस 2y, पहले बेटा कांस्टेंट टर्म को इधर लेके जाओ। माइनस का 12 है, इधर क्या बन गया बताओ, प्लस का 12। इससे क्या आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है ना। तो माइनस का 12 इधर के प्लस का बन गया। यहां से आप चाहो तो x की चाहो तो y की, जो आपको आसान पड़े उसकी निकाल लो वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे ये छोटी संख्या है तो इसको सामने रखेंगे अपन ना। मोस्टली कोशिश करा करो कि छोटी संख्या सामने रह सके। तो 2y को मैंने सामने रखा, इधर आके क्या बन गया बताओ, बोलो, माइनस का बन गया। प्लस का 3x तो इधर आके माइनस का बन गया। यहां से निकालिए y की वैल्यू आप, तो 12x माइनस का 3x अपॉन 2। एकदम क्लियर है क्या बेटा। क्या करा मैंने, यहां से y निकाला तो 2 कहां चला गया, इसके नीचे चला गया। अब बनाइए अपन टेबल। तो टेबल को आपको बनाना है, टेबल में कम से कम 3 पॉइंट जरूर बनाए बेटा आप। एकदम क्लियर बच्चों। और प्लीज अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो कमेंट जरूर करना बेटा। देखिए इसमें पहला पॉइंट अपन क्या लिखने वाले हैं बताओ, जो भी आपको सही लगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे अपन x की जगह पर वो वैल्यू रखो जिससे संख्या कट जाए। जैसे कि मान लो बेटा मैंने x की जगह पर 0 रखा, क्या रखा 0, तो 3 इंटू 0 0 हो गया। 12 अपॉन 2 कट के कितना आ गया 6। तो वो संख्या रखो जो टेबल में बन सके। तो जैसे कि मान लो अपन ने रखा, जो संख्या सामने होते हैं वैल्यू हमेशा उसकी रखते हैं। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं बेटा, तो समझिए यहाँ पे। तो x की जगह 0 रखा मैंने, तो कितना आएगा y, 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2। तो 3 इंटू 0 0 हो गया। 3 इंटू 0 0 0 अपन लिखेंगे नहीं, तो 12 अपॉन 2 6 हो गया। तो यानी कि x 0 रखा तो y कितना आया 6। एकदम क्लियर है। जो भी वैल्यू आप यहां रखना चाहते हो x की, तो उसको पहले मन में आप सोल्व कर लो ताकि वो वैल्यू आराम से आप बाद में रख सके। जैसे कि मान लो आपने रखा x की जगह पर 2 रखा, क्या रखा 2, तो 3 2 जा 6, और 12 में 6 गया, 6 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 3।
तो आपको चल गया पता कि आप x की जगह 2 रखोगे। मैंने 1 क्यों नहीं रखा बेटा? 1 इसलिए नहीं रखा कि 3 × 1 1 आता, 12 - 3 9/2 4.5, तो पॉइंट में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता। वैसे पॉइंट में ग्राफ बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आप लोग अभी सिंपल तरीके सीखिए। तो 2 रखा तो 12 - 3 × 2, समझ गए ना? 1 क्यों नहीं रखा और 2 क्यों रखा? 2 इसलिए रखा कि यहाँ पे 2 रखने से 12 - 6/2 ताकि वो कट के 3 आ जाए। एकदम क्लियर, इसलिए 2 रखा। तो x की जगह आपने 2 रखा, सॉरी x की जगह 2 रखा तो y कितना आया बेटा आपके पास में? 3 आया। एकदम क्लियर है क्या? थर्ड पॉइंट, एक बार मैं कैमरे में देख लेता हूँ नीचे तक आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा। मेरे हिसाब से शायद आ रहा होगा कैमरे में। ठीक है बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अब क्या रखूं बताओ x की जगह पे? 4 ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि x की जगह 4 रखा, तो 4 3 = 12, 12 - 12 0/2, 0 आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की जगह आपने 4 रखा। एकदम क्लियर है। 3 इसलिए नहीं रखा कि वरना पॉइंट में आ जाता। तो पॉइंट में ग्राफ बन सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इस ग्राफ को सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं क्योंकि ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से। तो अपने x की जगह 4 रखा तो 12 - 12/2 कितना हो गया? 0/2 कितना हो गया बताइए? 0। यानी कि अपन ने x की जगह 4 रखा तो y कितना आया बेटा? 0 आया। एकदम क्लियर है क्या? बोलिए बेटा, एकदम क्लियर है क्या आपको? पहले देखो x की जगह 0 रखा तो y आपके पास 6 आया। फिर मैंने x की जगह पे 2, सॉरी बेटा ये थोड़ी सी गलती कर दी मैंने ना, वही मैं सोच रहा था कि x की जगह पे मैंने 2 रखा तो y कितना आया बताओ? 3 आया। समझ आ रहा है बेटा आपको? है ना? x की जगह पे मैंने 2 रखा तो y कितना आया? 3 आया। फिर मैंने x की जगह पे 4 रखा तो y कितना आया? 0 आया। एकदम क्लियर बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, अब मैं इसको रफ करके ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं इसको। ये टेबल आपको एग्जाम में शो करनी है, ये टेबल शो करनी है, जो यहां लिखा वो भी शो करना है, सब कुछ आपको एग्जाम में दिखाना है। अब इसका ग्राफ समझिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। जब भी आप पेपर में आपको ग्राफ मिले तो ग्राफ को बिल्कुल बीच में से, जो भी आपको सुविधा बैठे वहां से ग्राफ को आपको बिल्कुल ऐसा बना लीजिए बेटा। अब जैसे कि मुझे पता है कि मेरे पास में सभी संख्याएं पॉजिटिव है, तो थोड़ा मैं ग्राफ को साइड में खिसका दूंगा। जैसे कि मेरे पास में A4 साइज का ये पन्ना आता है बेटा, ग्राफ आता है। तो कई बार क्या होता है, मोस्टली मैं सिखाता हूँ ग्राफ को तो बिल्कुल बीच में से काटे, ऐसे बीच में से काटे। लेकिन अभी सभी संख्या पॉजिटिव है तो ग्राफ को थोड़ा सा किसका दूंगा मैं, थोड़ा सा मतलब देखो ध्यान से, मैंने ग्राफ को थोड़ा सा मैं यहाँ किसका दूंगा, ऐसे बना दूंगा ग्राफ को। एकदम क्लियर है? थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देंगे। समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा? समझ गए होंगे वैसे आप लोग। तो ग्राफ को थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे और ग्राफ को आराम से बनाइए आप, बिल्कुल बीच में से ग्राफ को ऐसे बनाइए। ठीक है, y की वैल्यू इसमें ज्यादा बड़ी आ रही है तो y को 6 तक लेना पड़ेगा यहाँ पे आपको, तो थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए y वाले लाइन को आप। तो x ऑफ x डैश, y ऑफ y डैश। देखिए यहां पे बेटा x की वैल्यू दे रखी है 1 2 3, यहां भी 2 3 4, तो देख लो x यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। y भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। बेटा आप जब बनाओगे ना, कॉपी में बनाओगे तो ग्राफ आपका बिल्कुल सही बनेगा ग्राफ कॉपी के अंदर। ठीक है, यहां पे नेगेटिव भी जा सकते हो आप, थोड़ा सा दिखा दो ताकि ग्राफ थोड़ा सही लगे। ठीक है, अब ग्राफ बनाएंगे, बाद में देखेंगे क्या पूछा आपसे। तो सबसे पहले ग्राफ बनाइए फर्स्ट टेबल का, x3 y4। तो देखिए बेटा x यहां पे 3 है और y कितना है बताइए 4, तो x3 y4, तो ये पॉइंट आपका मिल जाएगा। आप पहले लिख दो x3 y4। एकदम क्लियर है क्या? पहले बेटा वैल्यू x3 रखते हैं फिर y की लिखते हैं। तो x2 y3, तो x आपके पास में 2, y आपके पास में 3। देखो समझ आ रहा है बेटा आपको, यानी कि x2 और y3। तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, समझ गए क्या? नेक्स्ट देखिए x1 y2, तो यहां पे x1 हो गया y2 हो गया, तो x1 और y2। अब ऐसा करने के बाद में ग्राफ को आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिला दीजिए। तो ग्राफ को मिलाओगे तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में से पास होने चाहिए, इस प्रकार से ग्राफ आपका ये मिल जाएगा। समझ गए क्या? ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा बड़ा कीजिए बेटा, और जिस ग्राफ को आगे से एरो बना दीजिए, और जिस लाइन का ग्राफ बनाया आपने वो लाइन जरूर शो करना आप। तो किस लाइन ग्राफ है ये? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड देखिए, सेकेंड पॉइंट अब देखेंगे अपन x0 y6। बेटा इसमें बच्चे गलती करते हैं,
x 0, तो 0 पे ग्राफ नहीं बनता है। y कितना है 6, तो जहां पे संख्या होती है ना वहां पॉइंट बनाइए आप। तो x 0 y 6, तो y 6 है, तो ये रहा। पहले वैल्यू x की लिखेंगे यानी कि 0,6। ये वाली बात सब बच्चे समझ गए क्या? क्या समझा बेटा आपने कि जहां पे संख्या होती है पॉइंट वही बनता है, 0 पे नहीं बनता। एकदम क्लियर है? x आपके पास में 2 y 3, तो x 2 हो गया और y 3, तो वही पॉइंट वापस आ गया, तो इसको 2 बार राउंड कर देंगे ऐसे। फिर x 4 y 0, तो आपकी बार संख्या कहां पर है? x पर है 4 और y पे 0 है, तो संख्या जहां पर है वहां पॉइंट बनता है, तो ये हो जाएगा 4,0। इसको भी आप मिला दीजिए बेटा आराम से। तो ये आप बिल्कुल लाइन को थोड़ी बड़ी करके मिला दीजिए। किस लाइन का ग्राफ है? 3x + 2y - 12 = 0। इस लाइन का ग्राफ बन गया आपके पास। ऐसा करने के बाद आप लिखिए ऊपर स्केल। स्केल आप ग्राफ के ऊपर लिखिए बेटा, मैं नीचे लिख के बताता हूं, आप स्केल को हमेशा ग्राफ के ऊपर लिखना, ठीक है? मेरे पास ऊपर जगह नहीं है बेटा, इस वजह से मैं नीचे लिख रहा हूं। तो स्केल आप हमेशा ग्राफ के इस तरफ ऊपर लिखना। तो स्केल में देखो, ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स, तो एक्स एक्सिस पर 1 बॉक्स, कितने का गैप है? सब में 1 का गैप है, तो 1 यूनिट। फिर आप लिखें ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स = 1 यूनिट। अगर आपने ग्राफ में स्केल नहीं लिखा तो बेटा आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ड्रॉ द ग्राफ्स। अपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया दिस इक्वेशंस का। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्राइंगुलर फॉर्म्ड बाय द दीज लाइंस एंड द एक्सिस इज शेडेड द ट्राइंगुलर रीजन। ये बोलना चाह रहा है कि दोनों लाइनें जो ग्राफ में बनाई है उससे कहीं ना कहीं एक ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल के वर्टिसेज आप फाइंड करो। तो बेटा गौर से देखना, ध्यान से देखना आप लोग। एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको एक्सिस पर, दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। देखो ए, ये बी और ये मेरे पास में सी दिख रहा है क्या बेटा? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पॉइंट मेरे पास में ए दिख रहा है आपको, ये ए, ये बी और मेरे पास में ये क्या हो गया बताइए? सी। तो ये मेरे पास में क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया। तो इस ट्राइंगल के आपको वर्टिसेज पूछे हैं, तो ग्राफ के अंदर लिखना आप कि ट्राइंगल ए बी सी। तो ए के वर्टिसेज कौन हो गया बताओ? ए यहां पर है, तो इसके वर्टिसेज क्या होगा? एक्स एक्सिस पर है, तो -1 वाई पे आएगा नहीं एक्स एक्सिस पर, तो -1,0। बी का पॉइंट कितना है? 2,3 और सी का पॉइंट कितना है बताइए? 4,0। एकदम क्लियर? इस वजह से इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर उसके बाद में आपने ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब इस ट्राइंगल को शेडेड कीजिए, तो अपनी पेंसिल से इसको थोड़ा सा शेडेड कर दो बेटा ऐसे, यानी कि पेंसिल से इसको थोड़ा सा शेडेड करके दिखा दो, या फिर आप यूं पेंसिल से कर देना, ठीक है? समझ आए ना? ऐसे ऐसे पेंसिल से कर देना ताकि आपको एक पोर्शन शेडेड दिखे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है कि ग्राफ से एक ट्राइंगल बनाओ, इस ट्राइंगल के आप कोऑर्डिनेट लिखिए। एकदम क्लियर है? अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, ग्राफ का सॉल्यूशन समझते हो ना? सोल्व यानी कि जहां पे लाइनें इंटरसेक्ट करती है बेटा, वो पॉइंट हमेशा सॉल्यूशन होता है। तो ग्राफ इंटरसेक्ट, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? एक्स और वाई की वैल्यू। तो ग्राफ यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y कितनी आ गई? 3। ये भी आप ग्राफ में लिख सकते हैं। एकदम क्लियर है क्या? तो मेरे हिसाब से बच्चों शायद आपको एक इस क्वेश्चन में सब चीजें क्लियर हो गई होगी, सारी चीज क्लियर हो गई होगी बेटा आप लोगों को। ठीक है बेटा? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपको ग्राफ समझ में आया होगा बेटा? अगर समझ में आया हो प्लीज आप लास्ट तक वॉच कर रहे हो बेटा तो जरूर कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।